मैं बरदानी सर के इंटर कॉलेज सुमेरपुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 10th क्लास का ये पहला वीडियो है। पहला यूनिट है रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री पहला लेसन ही है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से समझें रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। आप देखेंगे तो आपको अपने आसपास थोड़ा सा अनुभव आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी उन परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिनके फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो जाता है। अब इसमें समझते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। जब कोई वस्तु लोहे की है, नई वस्तु आती है तो आप देखते हैं कुछ समय बाद जंग लग जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो वायु और नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई लोहे की, तभी उस पर जंग लगा और पहले से परिवर्तन आपको समझ में आएगा देखने पर। दूसरा एग्जाम्पल, दही का बनना। दूध है, दूध से दही बन गया तो दूध का परिवर्तन दही में हो गया। अब तो आपको अलग दिखाई देगा ना दही दूध से। तो जो परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं जिनसे पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाए, कुछ नए गुण वाले पदार्थ बन जाए, उन्हीं परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। आप इनका प्रेक्षण कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे कि परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। अवस्था में परिवर्तन पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यदि कोई द्रव से गैस में बदल गया, गैस से द्रव में बदल गया, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाए ठोस, द्रव, गैस में, तो आप समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जैसे रंग में परिवर्तन हो जाए, बहुत सी वस्तुएं आप सब्जी बनाते हैं, रंग में परिवर्तन के बाद समझ जाते हैं कि जो है ये पक गया, अब ये चीज़ मतलब उसके लिए उपयुक्त है। तो रंग परिवर्तन से भी अभिक्रिया के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि रंग में परिवर्तन हो गया, गैसों का उत्सर्जन हो रहा हो, ताप में परिवर्तन हो रहा हो, इनके प्रेक्षणों के द्वारा हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इसको देखिए प्रदर्शित कैसे करते हैं परिवर्तन या अभिक्रिया को, क्योंकि परिवर्तन ही तो अभिक्रिया है। 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब न्यू कोर्स में NCERT में ये भी आता है, एक वाक्य लिखा होगा शब्द समीकरण में लिखिए और शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलिए। तो ये दोनों ही समझना अति आवश्यक है। शब्द समीकरण क्या है? जैसे हम कोई अभिक्रिया के लिए एक वाक्य के रूप में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जिंक की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये एक वाक्य है। इस वाक्य को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित किया जाए, लिखा है वाक्य का संक्षिप्त रूप ही शब्द समीकरण कहलाता है। यही परिभाषा भी है, वाक्य के संक्षिप्त रूप को ही शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे उसी वाक्य को हमने लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें जो अभिक्रिया में पहले एरो के जो पहले हैं लिखे हुए हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो एरो के बाद में, तीर के बाद में लिखे हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक यानी रिएक्टेंट ये क्या होते हैं? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लें उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये हमेशा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, तीर के आगे लिखे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये हमेशा दाईं ओर RHS राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब देखिए, इन्हीं अभिकारक और उत्पादों को ही प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करें तो शब्द समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिकारक तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक का प्रतीक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4,
जिंक सल्फेट का सूत्र ZnSO4 हाइड्रोजन गैस, ये तीर ऊपर का लगा, इसका मतलब गैस ऊपर जा रहा है, ये नीचे को तीर लगा हो तो अवक्षेप है। इसके अलावा कुछ भौतिक अवस्थाएं, ठोस के लिए सॉलिड S लिखते हैं, द्रव के लिए लिक्विड L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं। और यदि अभिक्रियाओं की ताप दाब की परिस्थितियां हैं उत्प्रेरक की, तो तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।